राम 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 नारायण नारायण। संबंध 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के 23वें श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। व्याख्या य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। पूर्व श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः परः पदों से पुरुष को देह से पर अर्थात संबंध रहित कहा है। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है तथा विकार कार्य करण विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है। वह फिर वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, कारण कि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असंभव है, क्योंकि निषिद्ध आचरण के होने में कामना ही हेतु है। भगवान यहाँ साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान ले कि स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और कर्ता न होने के कारण वह भोक्ता भी नहीं होता। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रिया की फलाशक्ति भी नहीं रहती। फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। परिशिष्ट भाव पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन् पुरुषः परः की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं। जिसका विवेक जागृत हो गया है अर्थात देहेस्मिन् पुरुषः परः यह अनुभव में आ गया है, वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आए अपि का तात्पर्य है कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। न स भूयोऽभिजायते जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता, उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है। अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता। छठे अध्याय के 31वें श्लोक में आया है सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, और यहाँ आया है सर्वथा वर्तमानोपि
न स भूयो भी जायते। छठे अध्याय में आए सहयोगी मयि वर्तते पदों में प्रेम की प्राप्ति है और यहाँ आए न स भूयो भी जायते पदों में बोध की प्राप्ति है। प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता। दोनों में अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता होती है।